अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML और CSS की मदद से आप लॉगिन फॉर्म कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रीम वीवर खोल दिया और ये मैंने पहले से ही HTML की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल बना के रखी है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आखिर तक देखें। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके यहाँ पर इस तरीके से मैंने HTML की फ़ाइल क्रिएट की थी। यहाँ पर मैं CSS पे गया तो नीचे HTML के नीचे ही CSS का ऑप्शन है, वहाँ से मैंने CSS की फ़ाइल क्रिएट कर दी और इसको मैंने एक फ़ोल्डर में क्रिएट करके सेव कर दिया। लॉगिन फॉर्म का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अभी मैं आपको है ना वो लॉगिन फॉर्म का है ना फ़ोल्डर चेक करवाऊँगा। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। ये देखिए, आप फाइल के ऑप्शन पे गए, फिर न्यू पे गए, फिर आपने यहाँ पर जाके HTML और CSS की फ़ाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर आप फिर टूल्स के ऑप्शन पे जाएंगे, टूल्स पे CSS पे जाके अटैच स्टाइल शीट पे जाएंगे, वहाँ से आप ब्राउज़ करेंगे और ये आपकी स्टाइल डॉट CSS की फ़ाइल सेव हुई है। इसको आप यहाँ पर स्टाइल पे क्लिक करके इसको अटैच कर देंगे, ओके करके आप अटैच कर देंगे और ये देख सकते हैं आप लिंक href में इसका लिंक आ रहा है स्टाइल डॉट CSS। तो ये फ़ाइल आपकी CSS की अटैच हो चुकी है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज सबसे पहला जो काम मैं करूँगा वो मैं बॉडी के टैग में एक डिव बनाऊँगा, एक डिव का टैग लगाऊँगा। यहाँ से मैंने ये डिव का टैग सेलेक्ट, डिव का टैग लिखा और उस पर ही मैंने क्लास रख ली मेन। क्लास में इसकी रखूँगा मेन, यानी ये मेरा मेन डिव होगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसकी इंडेंटिंग कर दी। अब मैं इसी डिव के अंदर जिसकी क्लास मेन है, इसमें एक और डिव बनाऊंगा, डिव क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट। बेसिकली ये जो लॉगिन पेज का ट्यूटोरियल है ये दो सेक्शंस में डिवाइड है। एक डिव क्लास लेफ़्ट होगी और एक डिव क्लास राइट होगी। यानी लेफ़्ट पे मेरा लॉगिन पेज आएगा और राइट पे जो अदर साइन अप ऑप्शंस हैं, यानी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं, वो ऑप्शंस उसमें आएंगे। तो अभी तक मैंने दो डिव क्रिएट कर दिए हैं, एक डिव क्लास इक्वल्स टू मेन और एक डिव क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट, यानी मेरे दो डिव क्रिएट हो गए। अब इसी डिव क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट को यूज़ करते हुए मैं इसमें हेडिंग डालूँगा। डिव क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट के अंदर ही हेडिंग के लिए मैं टैग यूज़ करूँगा H1। वैसे तो H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर H1 जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो वाला टैग यूज़ करूँगा। तो मैंने H1 पे यहाँ पर लिख दिया लॉगिन फॉर्म। बल्कि इसको एक काम करते हैं, इसको लॉगिन फॉर्म चेंज करके लॉगिन रख लेते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर मेरी हेडिंग हो गई H1, मेरा हो गया लॉगिन। अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ का टैग डाल रहा हूँ। तो P से डिनोट होता है मेरा पैराग्राफ का टैग, तो मैंने यहाँ पर P का टैग डाला। ये मैंने टैग डाला और इस टैग क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसके पैराग्राफ के टैग के बीच में लिख रहा हूँ लॉगिन टू योर अकाउंट, यानी पहले मैंने हेडिंग डाली हुई थी लॉगिन की और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया टू योर अकाउंट। अब मैं इसका यहाँ पर अगर रिज़ल्ट चेक करूँ स्प्लिट व्यू में, मैं ये स्प्लिट व्यू में किया तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये इसका रिज़ल्ट आ रहा है। ये इस तरीके से आ रहा है लॉगिन टू योर अकाउंट। ये स्प्लिट व्यू में इस तरीके से ये शो कर रहा है। अगर मैं इसका ब्राउज़र में भी अगर मैं इसका व्यू देखना चाहूँ तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरे पास index.html ये फ़ोल्डर है लॉगिन फॉर्म का। इसके फ़ोल्डर में HTML की ये फ़ाइल है मेरे पास और इसको मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोला तो ये देखिए ये मेरे पास ऐसा आ रहा है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको गूगल क्रोम पे भी खोल सकता हूँ, ओपन विथ पे जाके। वो आप खुद अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए क्रोम पे ये इस तरीके से आ रहा है लॉगिन टू योर अकाउंट। तो ये मेरा इतना काम हो गया, मेरी हेडिंग हो गई और मेरा पैराग्राफ हो गया। अब मैंने ये लगाया फॉर्म का टैग। तो ये जो फॉर्म का टैग है इसके अंदर मैं इंपुट की फ़ील्ड्स डालूँगा, तो मैं इंपुट का टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपुट और फिर उसके बाद इसकी टाइप डालूँगा, इंपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। और प्लेस होल्डर मैं यहाँ पर डाल दूँगा, क्योंकि जब लॉगिन करते तो दो चीज़ें आती है, यूज़र नेम आता है और पासवर्ड आता है।
यानी आपकी यूज़र आईडी होती है और पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर, पहला जो प्लेस होल्डर डालूँगा वो डालूँगा यूज़र नेम का। यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लिखूँगा यूज़र नेम, और अब मैंने ये इनपुट का टैग क्लोज़ कर दिया। इसी तरीके से मैं एक और इनपुट का टैग डालूँगा जो कि पासवर्ड के लिए होगा। उसकी टाइप मैं रखूँगा पासवर्ड, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। अब जबकि मैंने इसकी टाइप पासवर्ड रख दिया तो प्लेस होल्डर भी ऑब्वियसली इसका पासवर्ड ही होगा, तो प्लेस होल्डर इक्वल्स टू पासवर्ड। तो ये भी इनपुट का टैग मैंने क्लोज़ कर दिया यहाँ पर। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड हो गया। इतना काम करने के बाद अब मैं ज़रा इसका ना रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र पे जाके कि ये अभी कैसा दिख रहा है। तो ये देखें यहाँ पर ये मेरे पास यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, और पासवर्ड का भी टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई यूज़र नेम टाइप करूँ, कोई टेक्स्ट लिखूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये नेम लिख दिया, ये नाम लिखा मैंने तलहा। अब और इधर मैंने कुछ भी पासवर्ड डाल दिया। तो देखिए मुझे पासवर्ड शो नहीं कर रहा, यूज़र नेम मुझे शो कर रहा है, लेकिन पासवर्ड शो नहीं कर रहा क्योंकि इसकी टाइप पासवर्ड है। तो इसको ये पासवर्ड की तरह ही शो करेगा। ये देखें यहाँ पर स्प्लिट व्यू में भी इसका ये रिज़ल्ट आ रहा है इस तरीके से, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब इनपुट की एक और फील्ड डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर की जगह लगाऊंगा वैल्यू इक्वल्स टू लॉगिन। और यहाँ पर मैंने ये इनपुट का टैग क्लोज़ कर दिया। मैंने यहाँ पर वैल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे कुछ एक्शन करवाना है इस पर। जाहिर सी बात है, मैं जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो लॉगिन होना चाहिए, यानी मेरी आईडी खुल जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ ब्राउज़र पे। ये देखें यहाँ पर ये लॉगिन का बटन आ रहा है। तो ये अभी आपके पास ये यूज़र नेम का बॉक्स शो हो रहा है और ये पासवर्ड का बॉक्स शो हो रहा है और ये लॉगिन का बटन है, यानी ये यूज़र नेम की फ़ील्ड है। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो अभी मेरा इतना काम हो गया कि मैंने यूज़र नेम का बॉक्स बना दिया, पासवर्ड का बॉक्स बना दिया और लॉगिन का एक बटन बना दिया। अभी इसकी सेटिंग नहीं हुई हुई, यानी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं हुई हुई, वो हम CSS के थ्रू करेंगे। तो अभी मैंने CSS की प्रॉपर्टीज़ डाली नहीं है इस पर। जब मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ डालूँगा तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। अब आगे मूव करते हैं। मैं यहाँ पर फॉर्म के टैग के नीचे, आप देखें ये फॉर्म का टैग जहाँ क्लोज़ हो रहा है उसके नीचे मैं ये एक पैराग्राफ का टैग डाल रहा हूँ। मैंने लिखा p क्लास इक्वल्स टू फॉरगेट, और ये पैराग्राफ का टैग क्लोज़ कर दिया और मैंने उसके बीच में लिखा फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉरगॉट पासवर्ड, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब कोई भी यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और आप जब लॉगिन करते हैं, कभी कभार आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने फॉरगॉट पासवर्ड डाला है, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है। स्ट्रॉन्ग का जो टैग होता है उससे बोल्ड होता है। आप कंट्रोल B दबाएंगे तो कंट्रोल B से भी वो स्ट्रॉन्ग का टैग आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आप ये ब्राउज़र पे रिज़ल्ट चेक करें। अब मैं इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ डालने वाला हूँ। मेरा जितना भी HTML पे काम था लेफ़ की क्लास पे, तो वो मैंने कर लिया। अब मैं इसकी CSS लिख रहा हूँ। मैंने बॉडी लिखा और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट से इसका ये बॉडी का टैग ओपन कर दिया। और अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डाल रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड डाला इसका। बेसिकली मैं बैकग्राउंड इमेज डाल रहा हूँ इसका। तो बैकग्राउंड इमेज पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ URL। अब जो इमेज का URL है वो मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगा। मैं ब्राउज़ करके जो URL आ रहा होगा उसका इमेज का, वो इमेज में इंसर्ट कर दूँगा। ये देखें मैंने यहाँ पर ये URL डाल दिया और ये इसका ये बैकग्राउंड इमेज है।
अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ। ये मैंने स्प्लिट करके ये मैंने इसका रिज़ल्ट चेक किया, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसके पीछे बैकग्राउंड में जा रहा है और ये ब्राउज़र पर भी इस तरह शो हो रहा है। तो आप भी कोई भी बैकग्राउंड इमेज चूज़ करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी से। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है ये बॉडी के टैग में लगेगा। बॉडी के टैग में आप प्रॉपर्टी डालेंगे तो उसमें ये बैकग्राउंड इमेज लगेगा। अब हम मूव ऑन करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, जो कि है फ़ॉन्ट फैमिली की। अब मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट डालूँगा, तो फ़ॉन्ट फैमिली में यहाँ से सेलेक्ट करूँगा T-Budget MS। जो मेरे को समझ में आ रहा है फ़ॉन्ट वो है T-Budget MS। ये मैंने इधर लगा दिया T-Budget MS। आप अगर चाहें तो दूसरा फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट लगा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसका ज़रा रिज़ल्ट चेक करूँ, तो मैंने स्प्लिट व्यू में चेक किया तो यहाँ से थोड़ा इतना समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर भी अगर देखूँ तो ये टेक्स्ट मुझे विज़िबल नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कलर ब्लैक हुआ हुआ है और बैकग्राउंड के कलर से वो मैच कर रहा है, तो वो इतना विज़िबल नहीं हो रहा। अभी मैं फ़र्दर इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा तो वो उससे फिर टेक्स्ट विज़िबल हो जाएगा। आप आगे इसको चेक करेंगे तो आपको खुद ही ये टेक्स्ट विज़िबल नज़र आएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ये फॉरगेट की क्लास लगा के, क्लास लगाने के लिए डॉट लगाते हैं शुरू में, तो डॉट फॉरगेट करके मैंने ये कलर इसका चेंज कर दिया है। कलर मैंने इसका वाइट रखा है। तो अब ये देखें ये फॉरगॉट पासवर्ड मुझे रिज़ल्ट में ये विज़िबल नज़र आ रहा होगा। ये देखें यहाँ पर मुझे ये विज़िबल हो रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। लॉग इन टू योर अकाउंट अभी नहीं हो रहा, लेकिन उसकी भी हम सेटिंग कर देंगे। अच्छा, तो हमने जो ये डॉट फॉरगेट की क्लास डाली थी, वो डॉट फॉरगेट की क्लास किधर आ रही थी, वो हमने फॉर्म का टैग जहाँ एंड कर रहा था उसके बाद हमने ये डॉट फॉरगेट की क्लास डाली थी। अच्छा, अब मैं इसके जो मेन डिफ है उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो क्लास थी डॉट मेन की, मैंने यहाँ पर डॉट मेन करके क्लास डाल दी। अब मैं इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने विड्थ डाल दी 1000 पिक्सल अपने एस्टीमेट से, और मैंने इसकी हाइट डाल दी एस्टीमेट से 500 पिक्सल। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ मार्जिन जो कि 0 ऑटो, और मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप दे रहा हूँ 10 पिक्सल। यहाँ पर मार्जिन 0 ऑटो का जो मकसद होता है वो मकसद ये होता है कि ये जो आपका जो सेक्शन होता है, जो आपका जिस जगह पे आपका टेक्स्ट या आपका फॉर्म बना हुआ होता है, उसको वो थोड़ा सा गैप दे के वो आगे मूव कर देता है। तो मार्जिन 0 ऑटो से ये होता है। अभी इतना काम करके मैं इसका रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ कि ये दिखाया कैसे दे रहा है। अब ये देखें यहाँ पर ये रिज़ल्ट इसका आ रहा है। अब ये देखें ये एक्सट्रीमली लेफ़्ट में था, ये फॉर्म जो मेरा था लॉगिन फॉर्म ये एक्सट्रीमली लेफ़्ट में था, और ये थोड़ा सा आगे मूव करके अब ये राइट साइड पे आ गया है। तो इस तरीके से आप लॉगिन फॉर्म की जगह चेंज कर सकते हैं, और जब भी रिज़ल्ट चेक करना हो तो ब्राउज़र पे जाके F5 से रिफ़्रेश कर दिया करें। अब मैं मेन डिफ के अंदर जो मैंने लेफ़्ट का डिफ बनाया था मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरी क्लास डॉट लेफ़्ट थी, तो डॉट मेन के अंदर डॉट लेफ़्ट में अब मैं इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ डाल लूँ। तो इसमें भी मैं अपने एस्टीमेट से विड्थ दे दूँगा। मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 50%, और मैं हाइट यहाँ पर दे रहा हूँ 100%। तो ये मैंने अपने एस्टीमेट से दी है। आप इसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पेज पे ये किस तरीके से आ रही है, या फिर आप मेरी विड्थ और हाइट यूज़ कर लें। फिर मैंने इसको फ्लोट लेफ़्ट दे दिया, और मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर #000, ये ब्लैक का कलर का कोड है, तो ये मैंने दे दिया। अब मैं इसको चेक करूँ तो यहाँ पर ये देखें स्प्लिट व्यू में ये इस तरीके से आ रहा है फॉर्म, और जो लॉगिन टू योर अकाउंट है तो उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक में, इस वजह से ये हमारे पास शो नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं ब्राउज़र में भी रिफ़्रेश करके चेक करूँ तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक चीज़ रह गई, एक प्रॉपर्टी रह गई, जो कि है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, सेमी कॉलन से एंड किया मैंने इसको।
ये मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर डाल दिया। अब मैं इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ ब्राउज़र में जाके। मैंने F5 किया और ये इस तरीके से ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। तो डॉट मेन डॉट लेफ़्ट पे अभी हमारा काम हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने यहाँ पर डॉट मेन डॉट लेफ़्ट जो कि क्लास लेफ़्ट है, जो हमारा डिफ लेफ़्ट का था वो क्लास लेफ़्ट थी, उसके अंदर हमने एक h1 डाला था लॉगिन का। अब मैं h1 के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखी है मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और मैंने इसका कलर वाइट कर दिया। अब देखें, अब ये मेरे पास लॉगिन का टेक्स्ट मेरे पास शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने स्प्लिट करके चेक किया तो ये मेरे पास रिज़ल्ट में शो हो रहा है। अब मैं इसको ज़रा ब्राउज़र में भी चेक कर लेता हूँ। मैं ब्राउज़र में किया, मैंने रिफ़्रेश किया और ये देखें यहाँ पर मेरे पास लॉगिन वाइट में आ रहा है क्योंकि मैंने इसका कलर वाइट रख दिया और मैंने ऊपर इसको मार्जिन टॉप दे दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोला मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, एक्चुअली ये मार्जिन टॉप 10 पिक्सल नहीं है, ये 100 पिक्सल है। तो मैंने 100 पिक्सल लिखा है। ये मैं आगे आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको खुद नज़र आ जाएगा मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। ये वाइट कलर में लॉगिन स्प्लिट व्यू में भी शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पर कोड में भी शो हो रहा है ये मार्जिन टॉप 100 पिक्सल डॉट मेन डॉट लेफ़्ट h1 में। अब मैं इसके पैराग्राफ में भी जो लेफ़्ट की क्लास थी हमारी, उसके अंदर जो पी का टैग था उसके अंदर भी मैंने कलर वाइट रख दिया। डॉट मेन डॉट लेफ़्ट पी में मैंने कलर वाइट रख दिया। तो अब मैं इसका रिज़ल्ट चेक करूँ स्प्लिट व्यू में तो ये मेरे पास वाइट में शो हो रहा है, यानी जो टू योर अकाउंट जो पैराग्राफ में था वो भी अब वाइट में शो हो रहा है। तो ब्राउज़र में भी चेक कर लेते रिफ़्रेश करके F5 करके, तो ये लॉग इन टू योर अकाउंट बिल्कुल सही ये वाइट में शो हो रहा है। अभी आप स्क्रीन पे लॉगिन फॉर्म का ये रिज़ल्ट चेक करें तो ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि अभी इसकी यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन की इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई। तो अभी जब इसकी स्टाइलिंग हो जाएगी तो आपको ये बेहतर लगने लगेगा। अभी हमारा डॉट मेन डॉट लेफ़्ट h1 और डॉट लेफ़्ट p में काम हो गया। तो अब हम बढ़ रहे हैं डॉट लेफ़्ट के अंदर जो फॉर्म का टैग हमने डाला था। अब फॉर्म के टैग में इनपुट की फ़ीस पे हम काम कर रहे हैं। तो इनपुट की फ़ीस में यहाँ पर मैं इसकी CSS प्रॉपर्टीज़ डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर और यहाँ पर विद मैंने अगेन एस्टीमेट डाल दी, यहाँ पर 70%। विद मैंने रख दी 70% रख दी और हाइट मैंने 35 पिक्सल रख दी यहाँ पर। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी डाली, कलर पिकर पे जाके कलर चेक किया और ये मैंने #F8 डाल दिया और सेमी कॉलन से इसको क्लोज़ कर दिया और बॉर्डर मैंने इसका नन रख दिया। इसके अलावा मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे दूँगा 25 पिक्सल। सेमी कॉलन से मैंने इसको क्लोज़ किया, मैंने इसको सेव किया। अब जाके मैं इसका रिज़ल्ट चेक करता हूँ। मैंने स्प्लिट व्यू में चेक किया तो ये मेरे पास इस तरीके से रिज़ल्ट आ रहा है। ये यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन एक दूसरे को ओवरलैप करें और यहाँ पर भी ब्राउज़र में भी चेक करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। अभी ये है हमारे पास ये यूज़र नेम पासवर्ड और लॉगिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। हमें इसमें ना स्पेस देना है। तो स्पेस कैसे देंगे? स्पेस देने के लिए हम मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे तीनों के दरमियान थोड़ा सा फासला आ जाएगा। तो डॉट लेफ़्ट फॉर्म इनपुट में मैं प्रॉपर्टी डालूँगा मार्जिन बॉटम की। मैंने लिखा मार्जिन बॉटम कॉलन 10 पिक्सल, सेमी कॉलन से क्लोज़ किया मैंने इसको। तो मैंने 10 पिक्सल की मार्जिन बॉटम दी तो देखें अब ये फासला आ गया। यहाँ पर स्प्लिट के व्यू में आप चेक करें तो ये थोड़ा सा गैप आ रहा है यहाँ पर। मैं इसको लाइव ब्राउज़र में भी चेक कर लेता हूँ तो अब देखें यहाँ पर बीच में ये दरमियान में फ़ासला आ गया। अब मुझे जो यहाँ पर ये लॉगिन का बटन है ये बहुत बड़ा दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका साइज़ थोड़ा है ना छोटा कर दूँ ताकि ये अच्छा दिखे। लेकिन मैं ये लॉगिन के बटन की प्रॉपर्टी CSS में नहीं HTML में लिख रहा हूँ। आप अगर चाहें तो CSS में भी इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन मैं HTML में ही इनपुट के टैग में जहाँ टाइप सबमिट है और वैल्यू लॉगिन है यहाँ पर मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा। स्टाइल का टैग बेसिकली CSS के लिए ही होता है, तो मैं इधर HTML में लगा रहा हूँ बजाय कि मैं CSS में जाके उसकी टाइप लगाऊँ, इनपुट लगाऊँ और फिर वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी लिखूँ। तो मैं यहीं पर ही स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ।
अब आप ये यहाँ पर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर ये स्टाइल का टैग HTML में किस तरीके से लगता है। यहाँ पर मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू, मुझे विड्थ की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैंने विड्थ लिखा, विड्थ कॉलन 30 पिक्सल, विड्थ कॉलन 30 पिक्सल, और आखिर में जिस तरीके से हम क्लोज़ करते हैं सेमी कॉलन से, उस तरीके से मैंने क्लोज़ कर दिया। और अब मैं इसका जाके रिज़ल्ट चेक करूँ स्प्लिट व्यू में, तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल छोटा सा लॉगिन का बटन आ रहा है। अभी मैं ब्राउज़र में भी जाके चेक करूँ, इसको F5 से मैंने रिफ़्रेश किया तो ये बिल्कुल ही छोटा सा लॉगिन का बटन आ गया। तो इस तरीके से ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैंने विड्थ इसकी कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया, तो मैं इसको विड्थ 30 पिक्सल की जगह विड्थ परसेंटेज में कर देता हूँ, यानी इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 30%। अब मैं इसको पिक्सल को हटा के मैं यहाँ पर कर रहा हूँ विड्थ कॉलन 30% और सेमी कॉलन से वही वो क्लोज हो गया। और इक्वल्स टू के बाद इन्वर्टेड कॉमास भी आता है, मैंने अभी यहाँ पर लगाया नहीं, आप इन्वर्टेड कॉमास भी लगा दें वरना वो आपको एरर शो करेगा। वैसे तो वो वर्क कर लेगा लेकिन एरर आपको शो करेगा, तो इन्वर्टेड कॉमास लगाना भी लाजमी है। तो अब ये लॉगिन का बटन स्मॉल साइज़ में मेरे पास आ गया रिज़ल्ट में। अब मैं यहाँ पर जो मेरी लेफ़्ट क्लास है उसके अंदर जो फॉर्म है और फॉर्म में जो इनपुट की फ़ील्ड है उसको मैं फ़ोकस करके यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ आउटलाइन नन, यानी मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर कोई भी आउटलाइन नहीं है, यानी जो इनपुट की फ़ील्ड्स हैं यूज़र नेम और पासवर्ड उस पर कोई भी आउटलाइन नहीं है। तो मैंने कॉलन करके फ़ोकस डाला है, तो ये एग्जैक्टली उन्हीं फील्ड्स को फ़ोकस करके उसमें आउटलाइन ख़त्म कर देगा। अभी इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं हम लाइव व्यू पे। मैंने इसको यहाँ पर F5 से रिफ़्रेश किया और अगर आप गौर से देखें तो इसके जो बॉर्डर्स पर आउटलाइन आ रही थी वो अब हट गई है। आगे मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट की क्लास ले रहा हूँ और वही मैंने फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर जो इनपुट की फ़ील्ड्स है, अब उसमें से मैं स्पेसिफ़िक इनपुट की फ़ील्ड ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ वो वाली इनपुट की फ़ील्ड जिसमें टाइप सबमिट है, तो ये मेरी आखिरी इनपुट की फ़ील्ड है जहाँ पर मेरा लॉगिन का बटन है। तो मैंने जहाँ टाइप सबमिट है वहाँ पर मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया #FFBF37। कलर पिकर से मैंने ये कोड लिख लिया यहाँ पर, और अब मैं इसका ये कलर दे रहा हूँ #000 यानी ब्लैक, और फ़ॉन्ट वेट मैंने यहाँ पर दे दिया बोल्ड। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं विड्थ देना चाहूँ जैसे मैंने HTML में दी थी विड्थ इसी इनपुट की फ़ील्ड पे, तो आप यहाँ पर CSS में भी इधर टाइप सबमिट करके विड्थ दे सकते हैं। इसका मैंने कर्सर पॉइंटर रख दिया ताकि जो मेरे पास माउस के क्लिक करने पे आई का आइकन शो हो रहा होता है वो शो ना हो, बजाय उसके हैंड का आइकन शो हो जाए। तो कर्सर पॉइंटर से ये होता है। अभी हम रिज़ल्ट में जाके चेक करेंगे तो हमें वो कर्सर पॉइंटर दिख जाएगा। अभी ये मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें मैंने बैकग्राउंड जो इसका कलर दिया हुआ था ये कलर चेंज हो गया इसका लॉगिन का। और इसका अगर आप फ़ॉन्ट भी देखें, ये जो लॉगिन मेरे पास लिखा हुआ है लॉगिन का टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट भी अगर आप देखें तो फ़ॉन्ट इसका बोल्ड हो गया। तो ये चेंजेस हो गई। और आप इस लॉगिन के बटन पे जाके क्लिक भी करेंगे तो आपका माउस का आइकन है वो चेंज होके हैंड का आइकन आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वही सेम ऊपर की जो हमने जिस पे CSS की प्रॉपर्टीज़ डाली है .left फॉर्म इनपुट टाइप सबमिट पे, तो .left फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट को हम होवर कर रहे हैं, कॉलन डाल के मैंने होवर कर दिया। होवर करने का तरीका है जो भी हमने क्लास डाली है उसके आगे कॉलन डाल के होवर लिखते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, तो बैकग्राउंड मैं डाल रहा हूँ वाइट कलर डाल रहा हूँ, वाइट कलर का कोड है /FFF। तो अब मैं रिज़ल्ट चेक करता हूँ इसका, तो अब देखें मैं इसको होवर कर रहा हूँ, इस पर जाके क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज होके वाइट हो रहा है। तो इस तरीके से ये होवर की प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है लॉगिन के बटन पे। और अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो मुझे फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, यानी फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे मुझे अंडरलाइन लाना है। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा CSS में
और वहाँ पर वही लेफ़्ट क्लास के अंदर मैंने जो पैराग्राफ डाला था फॉर्म टैग के नीचे पी का टैग डाला था मैंने। पी का टैग में मैंने क्लास डाली थी फॉरगेट की, उसको मैं होवर कर रहा हूँ, फॉरगेट कॉलन होवर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं इसका कर्सर पॉइंटर रख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डालूँगा कर्सर कॉलन पॉइंटर, सेमी कॉलन से क्लोज़ करूँगा। और मुझे अंडरलाइन डालना है, तो अंडरलाइन डालने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन मैंने सेलेक्ट किया और मैंने सेमी कॉलन से क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और लाइव पे अपना रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ। मैंने F5 किया और अब मैं फॉरगॉट पासवर्ड पे जाकर देखूँ तो फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे अंडरलाइन आ रहा है। तो ये मेरा इतना काम हो गया। तो जितना भी CSS का काम था लेफ़ के टैग के ऊपर, यानी जो मेरा डिफ था लेफ़ का क्लास लेफ़, वो मेरा सारा इस पे हो गया है। अब एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जहाँ टू योर अकाउंट का मैंने पैराग्राफ लिखा है उसी के नीचे मैं एक और पी का टैग लगा रहा हूँ। उसकी क्लास मैंने और लिखी है और मैंने इसके दरमियान भी ये और टैग्स लिख दिया है। तो बेसिकली मैं एक और का ऑप्शन डाल रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं उसकी यहाँ पर CSS लिख रहा हूँ, तो लेफ़ की क्लास के अंदर डॉट लेफ़ और फिर उसके अंदर जो मैंने अभी पैराग्राफ डाला है, पैराग्राफ के अंदर जो मेरे पास क्लास है और की, तो मैंने पी डॉट और किया। और सबसे पहले मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिख लिया 15 पिक्सल, ज़्यादा नहीं दूंगा, 15 पिक्सल मैंने दिया इसका फ़ॉन्ट साइज़। और विड्थ भी कम से कम दूंगा, 40 पिक्सल मैंने विड्थ दी इसकी। और हाइट मैं इसकी रख लेता हूँ 30 पिक्सल, 30 पिक्सल मैंने इसकी हाइट रखी है। और यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने ये हैशटैग से 000, ये ब्लैक का कोड है, तो ये हैशटैग 000 लिख लिया। और फिर मैं इसको पैडिंग टॉप दे रहा हूँ 10 पिक्सल। और यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको 50%। तो ये मैंने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी। अब मैं इसका रिज़ल्ट चेक करूँ तो ये देखिए मेरे पास और लेफ़्ट पे आ रहा है फॉर्म के, ये मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है इधर और लेफ़्ट पे आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर नीचे एक और प्रॉपर्टी डाली है लेफ़्ट की। मैंने लेफ़्ट को कर दिया 96% यही और क्लास में, तो लेफ़्ट 96% किया है मैंने। और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, पोजीशन मैं इसकी कर रहा हूँ रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। तो पोजीशन मैंने इसकी एब्सोल्यूट कर दी नीचे। और जो इसका पेरेंट टैग है, यानी जो लेफ़्ट का टैग होगा, लेफ़्ट की क्लास होगी डॉट मेन डॉट लेफ़्ट, वहाँ पर मैं पोजीशन कर दूँगा इसकी रिलेटिव। यानी नीचे मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, ऊपर पोजीशन रिलेटिव कर दी। तो अब देखा ये जहाँ पर मैं ये चाह रहा था और का ऑप्शन, यानी बिल्कुल लॉगिन के फॉर्म के एंड पे, वहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर मैं इसको मार्जिन टॉप दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे आके सेंटर में आ जाए। तो मैंने मार्जिन टॉप यहाँ पर 100 पिक्सल दे दिया। अब ये 100 पिक्सल मार्जिन टॉप देने से अब रिज़ल्ट चेक करिए, देखिए ये सेंटर में आ गया। अब लॉगिन का फॉर्म ये सेंटर में आ गया। तो अब मेरा जितना भी काम था लेफ़्ट क्लास के ऊपर वो ख़त्म हो गया। और अब मैं मूव कर रहा हूँ राइट क्लास के ऊपर। तो ये मैंने राइट का डिव बनाया, क्लास डिव क्लास इक्वल्स टू राइट। और ये मैंने मेन क्लास के अंदर बनाया, यानी जो मेरा मेन डिव है उसके अंदर ये राइट का डिव बनाया। ये मैंने लेफ़्ट के डिव के अंदर नहीं बनाया। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये मैंने डिव क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट के अंदर नहीं डाला है। ये डिव क्लास इक्वल्स टू मेन के अंदर आ रहा है, डिव क्लास इक्वल्स टू राइट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ये हेडिंग डाल दी उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने क्लास इक्वल्स टू लेफ़्ट में डाला था। अब यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी H1 करके साइन इन। और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ का टैग ले लूँगा, पी का टैग ले लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया टू योर सोशल प्रोफाइल्स। टू को चेंज करके इसको विथ कर देते हैं, विथ योर सोशल प्रोफाइल्स। तो ये साइन इट विथ योर सोशल प्रोफाइल्स हो गया, साइन इट विथ योर सोशल प्रोफाइल्स। और इसके नीचे ही मैंने एक और डिव बना लिया, डिव क्लास इक्वल्स टू सोशल। इस डिव में मेरे सारे सोशल मीडिया के आइकन्स आएंगे। अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ऑसम से जाके ये लिंक सेलेक्ट करूँगा और ये मैं लिंक अपने हेड के टैग के अंदर
डाल दूँगा ताकि मैं जो भी सोशल मीडिया के आइकन्स डालूँ वो इस लिंक की जो लाइब्रेरी है उससे उठ के आ जाएँ। तो यहाँ पर मैंने div क्लास इक्वल्स टू सोशल है, इसके अंदर मैंने एक बटन का टैग डाला है और बटन की क्लास रखी है ट्विटर, और इसी के साथ मैं इसके मिडल में जो बटन का टैग है उसके मिडल में मैं आई का टैग डाल लूँ और आई की मैंने क्लास रख दी FA ट्विटर। अब ये जो FA ट्विटर है ये इसी फ़ॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी से उठ के आ रहा है। अब इसी तरीके से मैं फेसबुक और गूगल का भी, गूगल प्लस का भी आइकन डाल दूँगा। तो मैंने इसको क्लास को फेसबुक कर दिया इधर बटन पे, और आई की जो मैंने क्लास है वो FA फेसबुक कर दी। इसी तरीके से तीसरी लाइन में मैंने क्लास गूगल कर दी और FA गूगल प्लस कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये सारे आइकन डाल दिया। अब मैं इसको रिज़ल्ट चेक करूँ लाइव पे, मैंने F5 किया और मैंने रिफ़्रेश करके चेक किया तो यहाँ पर मेरे सारे आइकन्स आ गए। अब मैं इसकी CSS लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेन की क्लास में, राइट की क्लास में गया और मैंने सबसे पहले इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद अब मैं यहाँ पर लाइव पे इसका रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर F5 किया और ये देखें ये तीनों आइकन्स मेरे पास मिडल में आ गए। इसी तरीके से अब राइट की क्लास में जो मैंने हेडिंग डाली थी H1 उसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल और कलर मैंने उसका वाइट रखा है, #FFF। तो ये देखें साइन इन, यानी जो मैंने हेडिंग डाली थी उसका कलर वाइट आ गया और ऊपर से ये मार्जिन टॉप 100 पिक्सल आ रहा है। इसी तरीके से अब मैं इसकी पैराग्राफ पे प्रॉपर्टीज़ दे दूँगा। जो राइट की क्लास में मेरे पास p का टैग है तो मैंने .main.write_p लिखा और इसके अंदर मैं अभी प्रॉपर्टीज़ दे रहा हूँ। तो मैंने कलर इसका वाइट रख लिया और फ़ॉन्ट वेट मैं इसका बोल्ड कर रहा हूँ और मैंने इसको सेव किया। अब मैं लाइव में जाके इसका रिज़ल्ट चेक करूँगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें साइन इट विथ योर सोशल प्रोफाइल्स, ये पूरा मेरे पास वाइट में आ गया। अब मैंने जो सोशल का डिफ डाला था मैं उस पर काम करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा राइट की क्लास के अंदर सोशल का डिफ है, यानी राइट का डिफ है उसके अंदर सोशल का डिफ है। तो मैंने .write.social लिखा दोनों की क्लास और फिर मार्जिन टॉप इसको मैंने दे दिया 40 पिक्सल। तो ये मेरे पास सोशल आइकन्स थे वो थोड़ा नीचे आके सेंटर में आ गए। अब यही जो मेरे पास सोशल मीडिया बटन्स है उसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। इसकी मैं CSS की प्रॉपर्टीज़ डाल रहा हूँ। तो मैंने .social, यानी सोशल का जो मेरे पास डिफ है, क्लास है सोशल की, उसी के अंदर मेरे पास बटन है तो .social बटन, और उस पर मैंने ये पैडिंग डाल दी 15 पिक्सल और विथ मैं डाल रहा हूँ एस्टिमेटेड 40 पिक्सल। विथ मैंने 40 पिक्सल रख दी इसकी। अब मैं आगे इसकी मार्जिन राइट कर रहा हूँ। मार्जिन राइट में डाल रहा हूँ 10 पिक्सल। यहाँ पर मैं इसकी विथ 40 पिक्सल नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैं 50 पिक्सल रख रहा हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे मिनिमम से मिनिमम रखना है तो मैंने 18 पिक्सल रख लिया। और इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा इसको, मैंने कलर पिकर से जाके चेक किया तो मैं वाइट दे रहा हूँ, #FFF वाइट का कोड है। और बॉर्डर मैं इसका नन रख रहा हूँ, बॉर्डर मुझे चाहिए नहीं है। बॉर्डर रेडियस मैं इसका रख दूँगा तकरीबन 50%। बॉर्डर रेडियस मैंने इसका 50% रख दिया। ये मैंने इसको सेव किया और अब मैं लाइव में जाके इसका रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ। तो अब देखें अब मेरे पास ये आइकन्स इस तरीके से आ रहे हैं, तो अब थोड़े बेहतर लग रही हैं आइकन्स। तो आप देखें जैसे जैसे मैं एडिटिंग करते जा रहा हूँ वैसे वैसे रिज़ल्ट मेरे पास बेहतर आ रहा है। अब मुझे ये जो सोशल मीडिया आइकन्स है इनकी कलरिंग करनी है और इसको होवर पे भी कलर देना है। तो उसकी मैं CSS प्रॉपर्टीज़ डाल लूँ। तो .social की मेरे पास क्लास है, जो मेरे पास div social है उसी के अंदर मेरे पास ट्विटर की क्लास है, बटन के अंदर ट्विटर की क्लास है। उसका मैंने कलर रख दिया ये #55ACEE। तो ये कलर कोड है और ये लाइट ब्लू है जो ट्विटर का ही बेसिकली कलर है। अब मैंने वही .social.twitter को कॉपी पेस्ट करके कॉलन लगा के इसको होवर कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया वही कलर पिकर से, #FFF यानी वाइट, और यहाँ पर मैंने इसको कर्सर दे दिया पॉइंटर।
अब मैं इसका लाइव पे जाके रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी वाइट है तो ये होवर के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो बैकग्राउंड का मेरा कलर है, बैकग्राउंड का कलर मैं वही रख देता हूँ जो मैंने ऊपर रखा है, #55ACEE, और मैं इसको कलर दे देता हूँ वाइट। अब देखिए ये मेरे पास आइकन जो है वो वाइट में शो हो रहा है और इसका बैकग्राउंड ब्लू में आ रहा है। इसी तरीके से मैं फ़ेसबुक की CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख लूँगा। वही मैंने ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और जस्ट इसका कलर है और होवर के अंदर मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये फ़ेसबुक का भी ये कलर चेंज हो गया होवर पे। और इसी को ही वापस मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा और यही काम मैं गूगल प्लस के लिए कर दूँगा। तो .social.google, क्योंकि मैंने गूगल की क्लास रखी थी, और इसी तरीके से .social.google :hover, और इसका कलर जो आ जाएगा #D50F25। तो ये इसका कलर कोड है और यहाँ पर ये रिज़ल्ट में चेक करें, ये देखिए इस तरीके से लाइव पे आ रहा है। तो तीनों के कलर चेंज हो गए और अब ये होवर करके इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। और अब मैंने जो .main.left पे जो मार्जिन टॉप डाले था 100 पिक्सल, यहाँ पर ये आपके पास शो हो रहा है मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, इसको मैं हटा दूँगा ताकि दोनों जो लॉगिन का फॉर्म है और जो साइन अप का फॉर्म है, साइन इन का फॉर्म है, वो अलाइन हो जाए। तो ये अब अलाइन हो गए दोनों और अब ये बेहतर लगे। तो ये लॉगिन फॉर्म मैंने आपको बना के दिखा दिया आपके सामने। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।